डियर स्टूडेंट, मैं वीरभद्र मिश्र आप सबका अपने ग्रुप चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थी, हमें आशा है कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी 10वीं 12वीं व अन्य एग्ज़ाम ज़रूर देते हैं। आज हम सब अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि एक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी योगदान व उसका महत्वपूर्ण अधिक होता है। आज विद्यार्थी हम सभी अलंकार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी, हम समय न लगाते हुए आइए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक ही बार आपसे कह रहा हूँ, आप इस चैनल को जो पढ़ रहे हैं इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। विद्यार्थी, जिस प्रकार से मनुष्यों की शोभा उसकी आभूषण करते हैं, उसका ईमानदारी, सत्यता, ये सारी चीज़ें उसकी आभूषण है, वैसे ही चाहे काव्य हो, चाहे गद्य हो, चाहे अन्य चीज़ें हों, उसकी जो शोभा बढ़ाते हैं हम उसी को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार में दो भेद वर्णित किया गया है। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। देखो, शब्द अलंकार का मतलब ही होता है कि जहाँ पे हमको शब्द के द्वारा ही हमारे अंदर वह भाव जागृत हो जाए। अब भाव चाहे वह प्रसन्नता के हों, दुख के हों, कोई भी भाव हो, शब्द के द्वारा ही वह हमारे अंदर बिल्कुल समाहित हो जाए और जागृत हो जाए। और दूसरा है अर्थालंकार बच्चों। तो अर्थालंकार का मतलब ये होता है कि अर्थ के आधार पर जब हमारे अंदर का भाव उत्पन्न हो, अर्थ के कारण हमारे अंदर जहाँ पे चमत्कार आ जावे, वहाँ पे होता है अर्थालंकार। और शब्द के कारण हमारे अंदर जहाँ चमत्कार हो जावे, जहाँ हमारे अंदर भाव जागृत हो जावे, वहाँ होता है शब्द अलंकार। तो बच्चों, शब्द अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है और अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। जो कक्षा 10 के एग्जाम देने वाले हैं उसमें MSQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें उदाहरण आपको देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे और बड़े क्लासों में, इंटर में लगभग आपसे सीधे परिभाषा और उदाहरण ही पूछता है, तो आप बेसिक ढंग से इसको पढ़िए। बच्चों, पहले अनुप्रास अलंकार। देखिए, जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें जो है एक वर्ण पर ध्यान देना, शब्द नहीं, वाक्य नहीं, जहाँ पर एक कोई भी व्यंजन हो उसकी आवृत्ति बहुत बार की गई हो, बार बार उसकी आवृत्ति हो, और उसके स्वर जरूरी नहीं है कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। स्वर मतलब कि यह हुआ, जैसे मान लीजिए आप कोई उदाहरण लिखे हो और किसी, जैसे मान लीजिए ता है, अब ता में जरूरी नहीं कि हर उस लाइन में ता में कोई मात्रा न लगी हो। किसी ता में जो है बड़ी मात्रा लग सकती है, बड़ा को लग सकता है, एक लग सकता है, ऐसा इस मतलब नहीं है। मतलब वह व्यंजन की आवृत्ति क्या है, बार बार होती हो। तो प्यारे बच्चों, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आप तभी समझ लेना, लगभग अनुप्रास अलंकार आपको सभी उदाहरणों में अधिकांश देखने को मिलते हैं, क्योंकि कोई न कोई व्यंजन होते हैं ना, वो अत्यधिक मिलते रहते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अनुप्रास अलंकार का मतलब यही होता है कि जहाँ पर एक व्यंजन हो और उसकी आवृत्ति बहुत बार की गई हो, बार बार की गई हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे आप इसमें एक उदाहरण नीचे देख रहे हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुच। इसका मतलब इसमें त वर्ण देखो बार बार आया हुआ है, और बार बार आने के कारण यह जो है अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुच का मतलब क्या होता है कि यमुना नदी के तट पर बहुत सारे कदम के जो वृक्ष हैं वह बिल्कुल सुशोभित हो रहे हैं, वह बिल्कुल छाए हुए हैं। तो बेटा, जब आप उदाहरण को अच्छे से समझोगे तभी आपको याद होगा। उदाहरण का अर्थ कहीं कि आपको जरूर समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो अनुप्रास आप समझ गए कि जहाँ पर एक व्यंजन की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो।
आप बीच-बीच में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। और उसके बाद जो है स्वर मिले या नहीं मिले इसकी चिंता नहीं है, लेकिन वह व्यंजन बार-बार हो। इसे क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 1-2 उदाहरण और हैं, जैसे कि तरन वो हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, व्यंजन की बार-बार आवृत्ति हो रही है, या हो जाएँगे हमारे। और बहुत सारे तमाम उदाहरण हैं। ये एक वो है कि ठीक है, काफ़ी उदाहरण हैं। आप अगला है यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार का मतलब ये होता है कि एक शब्द, वाक्य और वर्ण नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति बार-बार हुई हो और उसके जो अर्थ है ना, उन दोनों का अर्थ अलग-अलग हो, तो वहाँ पर होता है यमक अलंकार। इसके अर्थ क्या होने चाहिए? अलग-अलग होते हैं। यमक अलंकार में जो शब्द होते हैं उसके अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं, अलग-अलग होते हैं और शब्दों की आवृत्ति होती ही है। जैसे आप जानते होंगे कि कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्षता अधिकाय, जेहि पाए बौराय जग जेहि खाए बौराय। अब यहाँ पर देखो, कनक कनक 2 बार लिखा गया है। तो एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक अर्थ होता है धतूरा। क्योंकि यह दोनों चीज़ ऐसे ना बच्चों कि जो इसको इस संसार में पा जाता है वह ज़रूर जो है, आप कह सकते हो कि पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो वही धतूरा खाने के बाद और सोना पाने के बाद, दोनों पाने के बाद मनुष्य की जो मनोवृत्ति होती है वह बिल्कुल ही बदल जाती है। और इसमें एक आप सामने उदाहरण दिए हैं, इकली डरी हूँ घन देख के डरी हूँ, खाए विष की डरी हूँ घनश्याम मरी जाई हूँ। अब देखो, इसमें देखो डरी कितनी बार आया है? 3 बार आया। लेकिन तीनों डरी का मतलब क्या है? एक नहीं है, अलग है। जैसे पहली डरी का मतलब क्या है? आप देख रहे हो कि पड़ा हुआ। और दूसरी मतलब क्या है? बिल्कुल डर जाना, भयभीत हो जाना। और जो तीसरा जो है ना, खाए विष की डरी हूँ, तीसरे डरी का मतलब होता है कि टुकड़ा। इस प्रकार से यमक अलंकार, देखो बेटा, उदाहरण लिखने के बाद इंटर वाले आपसे निवेदन है कि आप उसका स्पष्टीकरण जरूर करना, तभी जाकर पूर्णतः नंबर मिलेगा। हाई स्कूल में तो मान लीजिए कि जो है आपको उदाहरण देगा, आपसे पूछेगा ये कौन सा अलंकार वगैरह है, तो आप इसको भी समझ लीजिएगा। तो ये स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी होता है। तो अनुप्रास समझ गए आप, जिसमें व्यंजन की आवृत्ति बार-बार हो। यमक में क्या होता है बेटो, कि यमक में जो है शब्द होंगे, उसके अर्थ अलग-अलग होंगे। यह हो गया आपका यमक अलंकार। अब हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा का मतलब ये होता है श्लेष अलंकार। बहुत बढ़िया। श्लेष अलंकार का मतलब ये होता है कि जहाँ पर शब्द क्या हो, एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन उसका अर्थ एक से ज़्यादा हो। आपने यमक यमक क्या पढ़े थे कि उसमें भिन्न-भिन्न अर्थ होंगे और भिन्न-भिन्न शब्द भी होंगे, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, इसमें एक ही बार शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, एक से बहुत सारे अलग होंगे। इसी बोलते हैं श्लेष। श्लेष का मतलब होता है एकदम बिल्कुल चिपका हुआ। श्लेष का मतलब ही होता है बिल्कुल चिपका हुआ। ये बिल्कुल एकदम छुपा हुआ रहता है। एक ही बार प्रयोग होगा इसका, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, बहुत अलग-अलग होता है। जैसे कि शेष अलंकार के बहुत सारे उदाहरण आप जो है जानते होंगे। जैसे कि एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, आप कापी पेन लिए हो तो आप लिख लीजिएगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। फिर देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो, इसमें पानी शब्द है ना? अब इसका भी अर्थ देखो हर जगह अलग-अलग है। पानी का मतलब क्या होता है? जो कांति होता है, सम्मान होता है, और क्या होता है, जल भी होता है। तो शेष अलंकार में एक ही है, रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द है ना। अब इस पानी का अर्थ अलग अलग है। आप तीनों अर्थों में से आप किस अर्थ किस पानी पर बैठाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें देखो, पानी शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। आप एक दूसरा उदाहरण समझिए। जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है। फिर सुनिए, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब मंगन मतलब जो मांगने आते हैं। अब पट,
पट मतलब क्या होता है? एक वस्त्र होता है और एक पर मतलब होता है कि उनको मिलाना जुलाना। तो इसका अर्थ क्या है? अलग अलग है ना। और एक उदाहरण है, प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। अब प्रीतम बतला दो बात सही है। अब यहाँ पे एक लाल मतलब क्या होता है? पुत्र। और एक लाल मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे रंग से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो हम आपको आज सिर्फ पढ़ाए आपको शब्द अलंकार अंतर्गत 3 होते हैं। जैसे आप देख रहे हो, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में क्या होते हैं? एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में क्या होते हैं? भिन्न भिन्न अर्थ वाले क्या होते हैं? शब्द होते हैं। वो शब्द कई बार होते हैं। लेकिन श्लेष में क्या होते हैं? एक ही बार उसका प्रयोग हुआ रहेगा, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। एक से अधिक उसके अर्थ होते हैं। और यमक में क्या होते हैं? 2 होते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन श्लेष में एक ही होंगे और उसका अर्थ बिल्कुल एक से अधिक होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है। इसमें लाल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि एक लाल का मतलब पुत्र होता है और दूसरे लाल का मतलब रंग होता है। मैं पानी वाला बताया था, रहमा पानी राखे बिन पानी सब सून। इसमें पानी का 3 अर्थ होता है, कांति, सम्मान और जल, है ना। तीसरा है मंगन को देख पट देत बार बार है। इसमें पट भी क्या है? आपका शेष अलंकार है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अलंकार के जो दूसरा भेद है अर्थालंकार के बारे में, जो अत्यधिक रोचक है। और हम अगला वीडियो जल्दी आप सबके बीच डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।